कोटेदार संघ 5 सितंबर को पूरे प्रदेश में काली पट्टी बांधकर अपनी मांग को लेकर करेगा मांग महोत्सव। कोटेदार संघ उत्तर प्रदेश द्वारा लखनऊ में 18 अगस्त 2021 को एक बैठक किया गया, जिसमें सर्वसम्मत से यह निर्णय लिया गया कि जब तक सरकार कोटेदारों की मांग पूरी नहीं करेगी, पूरे प्रदेश के कोटेदार 5 सितंबर को जैसे प्रधानमंत्री द्वारा अन्न महोत्सव किया गया, ठीक उसी तरह मांग महोत्सव मनाएंगे एवं हाथ में काली पट्टी बांधकर वितरण करेंगे। एवं दिनांक 2 अक्टूबर 2021 को पूरे जनपद में कोटेदार अपनी तहसील मुख्यालय पर ब्लॉक अध्यक्ष के नेतृत्व में एक दिन का भूख हड़ताल भी करेंगे। इस मौके पर विजय राय जिला अध्यक्ष कोटेदार संघ, महेंद्र यादव जिला महामंत्री, राजेंद्र सिंह, प्रेमचंद, गोपाल गुप्ता, रामबचन आदि लोग उपस्थित रहे। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। मार्टिनगंज से राव जायसवाल की रिपोर्ट। अपना परिचय देते हुए बताइए, आप इस मीटिंग को क्यों संबोधित कर रहे हैं? मैं जिला अध्यक्ष विजय कुमार राय और मैं यह बैठक प्रदेश अध्यक्ष द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है मुख्य सचिव को, मुख्यमंत्री जी को, कि जैसे हम लोगों ने 5 अगस्त को अन्न महोत्सव मनाया था, सरकार इसमें बहुत वाहवाही ली और यह सफल कार्यक्रम रहा। आजमगढ़ जनपद पूरे प्रदेश में नंबर 1 पर वितरण में था और मैं बधाई देना चाहता हूं यहाँ के जिला पदाधिकारी महोदय को कि जैसे नंबर 1 पर जिला था वितरण में, उसी तरह पेमेंट में पूरे प्रदेश में नंबर 1 पर था। पहला पेमेंट जनपद आजमगढ़ का हुआ था। और यह बैठक हम लोग जैसे अन्न महोत्सव मनाए थे, अब उसी की अपनी मांग के लिए यह मांग महोत्सव मनाने जा रहे हैं। कोटेदार 2 दिवस मांग महोत्सव 5 सितंबर को मनाएंगे। काली पट्टी बांध के वितरण करेंगे और अपनी मांगों को एक बैनर पर लगा के सरकार को बताएंगे कि हम कैसे पीड़ित हैं, किस समस्याओं से। मांगे हमारे जैसे अन्य प्रदेशों में जो कमीशन बढ़ा दिए गए हैं उसके तहत उसी के हिसाब से हमको कमीशन दिया जाए बढ़ा के, और जो हमारा भुगतान पेमेंट रुका हुआ है, जिस चना हम लोग बांटे थे पिछले कोरोना काल में, उसका पेमेंट नहीं हुआ है। खाली बोरा जमा कराया गया था कोटेदारों द्वारा, उसका भी पेमेंट नहीं हुआ है। और जो पहले का कुछ भाड़ा एमडीएम का भाड़ा बचा था उसका भी पेमेंट नहीं हुआ है। और आंगनबाड़ी का 2 महीने से हम लोग वितरण कर रहे हैं आंगनबाड़ी से अपने यहाँ से, उसका लाभांश जबकि ICDS मतलब विभाग से देना है, उस पर भी एक पैसा नहीं दिया गया अभी तक। 3 बार हो गया आंगनबाड़ी का। और एमडीएम का जो स्कूल का जो खाद्यान्न हम लोग बांट रहे हैं पर्ची के माध्यम से, उस पर भी सरकार द्वारा कहा गया कि आपको लाभांश दिया जाएगा, उस पर भी एक भी पैसा आज तक हम लोग को नहीं मिला है, उसका भाड़ा भी नहीं मिला है। और सरकार द्वारा 9 मार्च को एक शासनादेश जारी किया गया है, उसको यहाँ के अधिकारियों द्वारा लागू नहीं किया जा रहा है, ठेकेदारों द्वारा लागू नहीं किया जा रहा है। अगर वह लागू हो जाए तो हम लोग की आधी समस्याएं दूर हो जाएंगी, क्योंकि उसमें 1 स्टेप डिलीवरी है, हमारे घर तक माल पहुंचा के देना है। और जिला अधिकारी महोदय के साथ हर महीने एक कोटेदार संघ के प्रतिनिधि के साथ बैठक करना है। अगर जिला अधिकारी के साथ बैठक होगी तो अगर हमारे प्रतिनिधि उसमें रहेंगे तो हमारी समस्याएं ज़्यादा से ज़्यादा दूर हो जाएंगी। उसी तरह तहसील स्तर पर भी ब्लॉक अध्यक्ष के साथ एक बैठक करना है, जिसमें शासनादेश लागू है, लेकिन अभी तक पूरा हुआ नहीं। अगर वह लागू हो जाए तो हम लोग की आधी समस्याएं तो दूर हो जाएंगी। अन्य राज्यों में लाभांश क्या है और यहाँ पे क्या है और क्या आप चाहते हैं? यहाँ तो 70 रुपया है केवल, उत्तर प्रदेश में 70 रुपया है, दिल्ली में 200 है, गुजरात में 200 है। यह हम नहीं कर रहे हैं, यह खाद्य आयुक्त महोदय, सरकार के आयुक्त जो नियुक्त है उनके द्वारा लिखित दिया गया है सरकार को कि हर प्रांतों में इतना इतना कमीशन है, उत्तर प्रदेश में इतना है। तो आप कितना है? तो आपकी मांग कितनी है? हमारी मांग तो 300 की थी, लेकिन सरकार के यहाँ प्रस्ताव पता चल रहा है कि 125 का गया है। और मंत्री जी के यहाँ वो मंत्री विभाग जो है मुख्यमंत्री जी के पास है, इस नाते मुख्यमंत्री जी के पास फाइल है, देखिए आगे क्या होता है। हम लोगों की लड़ाई चल रही है। अपने संगठन को संबोधित करते हुए क्या कहना चाहेंगे? आपका संगठन पूर्ण रूप से संगठित नहीं है, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? हमारे में कहीं न कहीं माफिया घुसे हुए हैं हम लोगों के बीच में, जो प्रभावित रहते हैं, या तो ठेकेदारी करते हैं, ठेकेदार के साथ मिले रहते हैं, या एसएमआई के साथ मिले रहते हैं। अपने भलाई के लिए वो संगठन को नहीं मजबूत होने देना चाहते हैं, संगठन को तोड़ते हैं। इस नाते हम लोग कमजोर है, लेकिन सब लोग समझ गए हैं, कार्डधारक जागरूक है, तो हम लोग जब जागरूक नहीं होंगे तो हम लोग दुकान नहीं चला सकते, खत्म हो जाएंगे। जो ऐसे नहीं रहोगे खत्म हो जाएंगे। अच्छा, तमाम कोटेदार हमारे जानने वाले लोग भी हैं, तो उनकी शिकायतें ये है कि जहाँ से आप राशन का उठान करते हैं वहाँ बोरे के पीछे 5-6 किलो जो है कम मिलता है बोरे। कहाँ तक सच्चाई है? यह सही सर है। जो बोरा जब तौला जाता है, जिस समय खाद्यान्न किसानों से लिया जाता है तो 50 किलो 550 किलो 600 ग्राम दिया जाता है। जब हमको वही बोरा दिया जाता है बांटने के लिए तो 53-54 किलो का हो जाता है। वो कैसे होता है कुछ समझ नहीं आता हम लोग। तो हम तो समय समय पर तमाम चीज़ों को
ऑपरेशन भी करते हैं, लेकिन आप लोग इसके लिए क्या करते हैं कि आपको जो राशन कम मिल रहा है उसके ऊपर कुछ आवाज उठाते हैं आप लोग? हम लोग कई बार कहे, ये मार्केटिंग में इतने माफिया उसमें हैं कि हम लोगों की बात को दबा दिया जाता है। मार्केटिंग विभाग, ये हम नहीं, पूरी सरकार भी जान गई है। जो नया शासनादेश आया हुआ, मार्केटिंग को समाप्त कर दिया गया है। उसमें वन स्टेप डिलीवरी में मार्केटिंग को समाप्त कर दिया गया है। ये अधिकारी नहीं उसको लागू करना चाह रहे हैं, क्योंकि वो समाप्त हो जा रहे हैं। अगर वो समाप्त हो जाएंगे तो हमारी भ्रष्टाचार की व्यवस्था खत्म हो जाएगी, हम खुशहाल हो जाएंगे। तकरीबन एक कोटेदार कम से कम 15-16 कुंटल का खाद्यान्न उठाते होंगे, तो अगर बोरी पीछे अगर 4-5 किलो भी कम होता है अगर, तब तो अच्छा खासा ये परिस्थिति हो गया। स्थिति खत्म हो गई है, अब वो नहीं होने वाला है, क्योंकि सब लोग जागरूक हो गए हैं। इस नाते हम लोग अब जागरूक हो गए हैं। जब तक हमको, अब जहां डोर स्टेप डिलीवरी है सरकार में, अभी तक जहां डोर स्टेप डिलीवरी चली है वहां यह अधिकार है कि ठेकेदार कुर्दार को घर तक पहुंचाएगा। अब हम आगे 21 तारीख से जो उठान होगी सितंबर की, मार्टिनगंज ब्लॉक की सितंबर की जो उठान होगी, चालान जमा करके हम घर बैठेंगे। अगर माल हमारे यहाँ नहीं पहुंचेगा उसकी सारी जिम्मेदारी ठेकेदार की और प्रशासन की होगी। ये बड़ी अच्छी बात है, आपकी इस लड़ाई में हम मीडिया भी आपके साथ में हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।